जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग 10th क्लास का और चैप्टर नंबर बात करें हिस्ट्री का सेकंड चल रहे थे, यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद। और इसमें हम लोगों ने ये चरण तक देख लिए थे कि दो चरण, पहला जो था वह था दृष्टि आदर्शवादी और दूसरा था दृष्टि व्यवहारवादी। चलिए अब यहाँ से आगे के क्लास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है सिद्धांत पे ध्यान देना है। जैसे आप लोगों को हम एक ट्रिक बताए थे और वह यह ट्रिक था, ध्यान दीजिएगा, वह ट्रिक था सेंट फेक ब्लू। ठीक है, सेंट फेक ब्लू, ये हम आपको बताए थे, सेंट फेक ब्लू ये ट्रिक था। ट्रिक से हम यहाँ पर तीन विचारक यानी तीन चिंतक के नाम को याद कराए थे, और ये चिंतक कहाँ के थे? फ्रांस के चिंतक थे। जैसे सेंट फेक ब्लू, सेंट से बोलिए सेंट साइमन, फेक से चार्ल्स फॉरियर और ब्लू से लुई बला। ये तीन ऐसे चिंतक थे जो कि फ्रांस के चिंतक थे, और ये तीनों के तीनों चिंतक क्या कहलाएं? यूटोपियन कहलाएं। यानी ये जो सपना देखे थे वह सपना पूरा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वह सपना बन करके रह गया। और जब सपना बन करके रह जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो सपना दिखाने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा, यूटोपियन कहते हैं, यानी कि स्वप्नदर्शी। और ये जो तीनों थे, सेंट फेक ब्लू, सेंट से सेंट साइमन, फेक से चार्ल्स फॉरियर और ब्लू से लुई बला, ये तीन। और एक और इंग्लैंड, ये जो थे ये फ्रांस के विचारक थे यानी चिंतक थे। और एक और जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था? यहाँ पर है रॉबर्ट ओवन। ये इंग्लैंड के चिंतक थे और ये तीनों फ्रांस के चिंतक थे। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ओवन भी है, सेंट साइमन भी है, चार्ल्स फॉरियर भी है और लुई बला भी है। यहाँ पर चारों के चारों चिंतक, ये सभी चारों चिंतक जो है यूटोपियन कहलाएं। क्या कहलाएं? यूटोपियन कहलाएं। अब ये चिंतक जो है क्या सिद्धांत दिए? सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो इनका यानी कि ये चारों तो यूटोपियन थे, मतलब कि स्वप्नदर्शी थे, सपना सिर्फ देखे और दिखाएं, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हुआ और ना ही इन्होंने पूरा किया। लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, एक व्यक्ति जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्होंने जो सपना देखा या दिखाया उस सपना को लेनिन ने पूरा कर दिया। तो वह जो है यूटोपियन होने से बच गए। वह क्या होने से बच गए? यूटोपियन होने से बच गए। तो यहाँ पर चारों, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और लुई बला, ये चारों यूटोपियन, इनके सिद्धांत क्या थे? और जब इनके सिद्धांत को हम लोग समझ लेंगे तो फिर चलेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। लेकिन कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा उनके विचारों से प्रभावित होकर के मतलब कि सिस्टम में चेंजिंग आ गया। अब कई लोगों को लगता है कि हाँ, कई लोग जो है किसी दूसरे के विचार से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मतलब कि स्टूडेंट है, और उसको टीचर जो है मोटिवेट कर रहा है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपके अंदर आग है, जोश है, आप सब कुछ कर सकते हैं, दिन रात मेहनत करके जो है आप जो है दिन रात को एक करके मेहनत कर सकते हैं, आप में वो हौसला है। ऐसे मोटिवेशन के तौर पर उनकी हिम्मत बढ़ा देते हैं, उनके अंदर साहस बढ़ा देते हैं कि दुनिया की हर एक काम को आप कर सकते हैं। जब इस प्रकार के किसी स्टूडेंट का साहस बढ़ाया जाता है तो सच में अपने जीवन में चेंजिंग ला लेता है। अब जहाँ चेंजिंग आ गया तो इसीलिए उसका जीवन जो है उसका जो है उस व्यक्ति का विचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस व्यक्ति का विचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यही एक एक बात को हम लोगों को समझना है। जैसे देखिए, एक सिद्धांत है कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं।
यह किनका सिद्धांत है? एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। यह किनका सिद्धांत है? रॉबर्ट ओवन का है। किनका है? रॉबर्ट ओवन का है। अगले चिंतक जिनका नाम है सेंट साइमन, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? अब जैसे हम लोग बात की है यहाँ पे कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। यह किनका सिद्धांत है? रॉबर्ट ओवन का सिद्धांत है। रॉबर्ट ओवन का सिद्धांत है। सही बात है। जब श्रमिक ही संतुष्ट नहीं रह पाएगा तो फिर वह काम कैसे कर पाएगा? अब कहने का मतलब है कि आप श्रमिक को क्यों रखेंगे? किसी श्रम करने वाले व्यक्ति को आप इसलिए रखेंगे कि काम अच्छे तरीके से करे, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होगा तो कोई भी काम को अच्छा से नहीं कर पाएगा, और जब काम अच्छा से नहीं हो पाएगा तो फिर वो श्रमिक कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो वही है कि अगर कोई अच्छे तरीके से काम करेगा, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, तो वह समझिए रियल में, वास्तव में वह श्रमिक है, क्योंकि उसने काम को किया। और ये तभी हो पाएगा जब वह संतुष्ट हो, जब उसको जो है भरपेट खाना मिलता हो। भरपेट खाना मिलने का मतलब क्या है? कि उसको मजदूरी का पैसा मिल जाए, श्रम का जो है पैसा मिल जाए। तो वही बात है कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। यह बात किसने कहा? यह सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट ओवन ने दिया। किसने दिया? रॉबर्ट ओवन ने दिया। अगले चिंतक जिनका नाम है सेंट साइमन, इनका सिद्धांत क्या था? देख लीजिए। सभी लोग मिलकर प्रकृति का दोहन करो और प्रत्येक लोग क्षमता के अनुसार काम करो। क्षमता के अनुसार काम करो, है कि नहीं? अगर आपको इस प्रकार का सिस्टम मिल जाएगा, पहले इनके सिद्धांत, चारों के सिद्धांत को देख करके हम थोड़ा समाजवाद का सिद्धांत क्या होता है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को मिल करके प्रकृति का दोहन करना चाहिए और प्रत्येक लोगों को क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। सभी लोग मिलकर प्रकृति का दोहन करो और प्रत्येक लोग क्षमता के अनुसार काम करो। जितना क्षमता है उतना काम करना चाहिए। और यही समाजवाद में जाइएगा तो भले काम अलग अलग है, जिनका जैसा क्षमता है वो अपना क्षमता के अनुसार काम करेंगे, लेकिन पैसा जो होगा एक बराबर ही मिलेगा। जो ज़्यादा बुद्धि वाले हैं वो ज़्यादा हार्ड काम करेंगे, मतलब कि ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल काम करेंगे, और जिनको कम ज्ञान है वह कम बुद्धि, जिनके पास कम बुद्धि है वह कम नॉलेजेबल काम को करेंगे। लेकिन पैसा उनको जितना मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा, सबको इक्वल मिलेगा। ये समाजवाद में होता है। ऐसे मतलब कि समाजवाद का ये अपना रहता है, सभी लोग मिलकर प्रकृति का दोहन करो और प्रत्येक लोग क्षमता के अनुसार काम करो। यह किनका सिद्धांत है? यह सेंट साइमन का सिद्धांत है कि हमारे अंदर जितनी क्षमता है वह पूरी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिनकी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है उनको ज़्यादा कार्य मतलब नहीं ये करना चाहिए। तो ये सेंट साइमन का सिद्धांत है। आगे देखिए, बड़े उद्योग के स्थान पर श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बे में काम करना चाहिए। जैसे कि अगर बड़े उद्योग के स्थान पर श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बे में काम करना चाहिए, यानी कि कार्य करना चाहिए, तो इससे यही मतलब है कि अगर आपका काम नगर में अगर आपका काम जो है नगर या कस्बे में करने से हो जाता है, आपकी पेट भर जाती है, तो यह बेहतर है कि बड़े उद्योग के स्थान पर श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बे में काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप नगर में रहने के लिए जाएंगे, है कि नहीं, बड़े उद्योग करने के लिए, अब बड़े बड़े उद्योग कहाँ पे होंगे? किसी नगर महानगर में होंगे। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रहने के, खाने के, और नगर में तो वैसे भी हर एक चीज़ें महंगी होती है, और एक श्रमिक उस नगर में कैसे सरवाइव कर पाएगा? उसमें से उसको भी अपना काम चलाना है, घर पे भी पैसा भेजना होता है। तो कुल मिलाकर के ये ठीक रहता है। हालांकि वैसे वह रह लेगा, लेकिन उसकी स्थिति मतलब उसकी स्थिति जो है सही से नहीं हो पाएंगी, और उसकी आर्थिक स्थिति सही से नहीं सुधर पाएंगी। ये बहुत कम लोगों का होता है कि हाँ चलिए भाई कि नगर में रह करके वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, घर पर भी पैसा भेज करके घर वाले लोग को भी संतुष्ट रख पाते हैं।
ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अक्सर यही होता है कि जब काम करने के लिए चले जाते हैं श्रमिक बड़े-बड़े नगर या महानगर में, तो उनकी स्थिति ये हो जाती है कि अपना ही पेट नहीं भर पाता है, इतनी महँगाई के कारण। अब चूँकि काम अच्छा मिल गया तब तो भरेगा, काम अच्छा मिल गया तब तो पैसा भी ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा, तो वहाँ उनका भी काम चल जाएगा, घर के लोगों को भी वो अच्छे तरीके से समय पर पैसा भेज देंगे। लेकिन अब आप श्रमिक में हैं, आपको ज़्यादा मेहनत भी होगा, पैसा भी कम होगा, तो इसीलिए ये चार्ल्स फॉरियर का मानना है कि बड़े उद्योग के स्थान पर श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बे में काम करना चाहिए। ये चार्ल्स फॉरियर का सिद्धांत है। अगला जो है चिंतक है जिनका नाम है लुई वाला। क्या है ये ट्रिक हम आपको बताए थे। आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो है एक और सिद्धांत को बता देते हैं। आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। सही बात। जब राजनीतिक सुधार ही नहीं होंगे तो फिर आर्थिक सुधार ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को लुई वाला ने कहा। किसने कहा? लुई वाला ने। लुई वाला, ठीक है। इस सिद्धांत को किसने दिया? लुई वाला। किसने दिया? लुई वाला। देखिए हम चर्चा करेंगे इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन की, क्योंकि रॉबर्ट ओवन जो कि इंग्लैंड के विचारक थे, ये भी तो यूटोपियन ही थे। इनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले आप लोग जितना देख रहे हैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे आपको तैयारी कॉपी बनाना है, कैसे जो है आपको तैयारी करना है, हम आपको बताते हैं। देखिए ये इंग्लैंड के चिंतक है रॉबर्ट ओवन। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जैसे अभी हम आपको कहें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और डेली जितना क्लास होगा, एक 11th क्लास का जो आप हिस्ट्री अभी ये 10th क्लास का जो अभी आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो एक 10th क्लास से कॉपी बनाइए, उस पर लिख दीजिएगा 10th क्लास हिस्ट्री। और 10th क्लास का हिस्ट्री लिख करके उसमें जितना यहाँ पे आपको बोर्ड पर लिखाया जाएगा या जितना कहा जाएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेट बाई यानी कि डेली बाई डेली यानी रोज का रोज जो है आपको अपने कॉपी में वह सब लिखते हुए चलना है। और फिर जब क्वेश्चन आंसर को हम बनवाएंगे तो उसको लास्ट में लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको थ्योरी भी हो जाएगा, है कि नहीं, और क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। पूरा अच्छे तरीके से हिस्ट्री का कंप्लीट चलेगा। ये नहीं, देखिए कई लोग को लगता है कि 2 दिन 4 दिन का छूट जाता है, तो कोई बात नहीं, छूट गया है तो देखिए अगर पूरा होने वाला होता है तो कर लीजिए, नहीं तो जब जागिए तब से सवेरा, यानी जहाँ से आपको लगा कि नहीं यहाँ से लिखते हुए चलना चाहिए था, आप वहीं से तैयारी कीजिए, नहीं तो फिर वहाँ से भी छूटते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कॉपी बना लेना है और कॉपी बना करके उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, 10th हिस्ट्री, और जितना बोर्ड पर लिखाया जाएगा रोज का रोज स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा जाएगा, उस सबको जो है क्लास के बाद में लिख लीजिएगा। ये वीडियो को जो है स्किप करके, क्लास को स्किप करके रोक करके लिखते हुए चलिएगा, बहुत बेहतर होगा। जैसे अभी आपको कहें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अभी इसको आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो क्लास वीडियो देखने के बाद में, क्लास के बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड के एक चिंतक थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था? रॉबर्ट ओवन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिद्धांत दिया कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, ये इन्होंने सिद्धांत दिया। अब देखिए इंग्लैंड के चिंतक जिनका नाम है रॉबर्ट ओवन, ये इंग्लैंड के हैं, ये यूटोपियन है। इन्होंने जो सपना पूरा देखा नहीं हो पाया। स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क, ठीक है, और अमेरिका के इंडियाना, इन दोनों स्थानों पर जो फैक्ट्री लगी हुई थी, इन दोनों स्थानों पर जो फैक्ट्री लगी हुई थी, साउंड क्लियर है ना, चल रहा है ना? इन दोनों स्थानों पर जो फैक्ट्री लगी हुई थी और वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उन फैक्ट्री में स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क में और अमेरिका के इंडियाना,
तो स्कॉटलैंड के कौन सा स्थान, न्यू लुनार्क, और अमेरिका के इंडियाना। इन दोनों स्थानों पर फैक्ट्री में जो श्रमिक कार्य कर रहे थे, तो उनके कार्य को देख करके, इन दोनों जगहों के फैक्ट्री में मजदूरों की स्थिति को देख करके रॉबर्ट ओवन ने फाइनल डिसीजन निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। और इसी के आधार पर यह सिद्धांत इन्होंने दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, यह किनका सिद्धांत है? तो इंग्लैंड के चिंतक जिनका नाम है रॉबर्ट ओवन, ये उन्हीं का सिद्धांत है। देखिए, अब यहाँ से हम लोग, ये तो चारों के चारों यूटोपियन थे, मतलब कि इन्होंने जो सपना देखा उस सपना को पूरा नहीं कर पाए, और ना ही इन्होंने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा, और ना ही इनके जाने के बाद। लेकिन एक बड़े चिंतक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया, और आपको बताए थे कि जब चरण की चर्चा किए थे तो उस चरण में एक क्या बताए थे, दृष्टि आदर्शवादी और दूसरा दृष्टि व्यवहारवादी। तो ये चारों के चारों जो चिंतक थे जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए, रॉबर्ट ओवन हो गए, है कि नहीं, चार्ल्स फॉरियर हो गए, लुई ब्ला हो गए, सेंट साइमन हो गए, ठीक है, सेंट फेक, तो सेंट से हो जाएगा सेंट साइमन, फेक से चार्ल्स फॉरियर, और बुलू से सेंट फेक बुलू, सेंट से हो जाएगा सेंट साइमन, और फेक से हो जाएगा चार्ल्स फॉरियर, और बुलू से लुई ब्ला, और एक रॉबर्ट ओवन। ये चारों यूटोपियन थे, इसीलिए अब इनके बारे में हम लोग देख लिए कि इनके सिद्धांत क्या थे। और ये चारों के चारों दृष्टि आदर्शवादी में आते थे। इन्होंने समन्वय के सिद्धांत को दिया, और इन्होंने जो सपना देखा वह सपना पूरा नहीं हुआ, यानी कि ये स्वप्नदर्शी कहलाए, ठीक है। एक बड़े चिंतक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो सपना देखा वह सपना पूरा हो गया, इन्होंने जो सपना देखा वह सपना पूरा हो गया, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। ये चाहते थे कि संपत्ति का नियंत्रण जो है, संपत्ति का यानी धन दौलत का, चाहे वो फैक्ट्री हो, दैट मीन्स संपत्ति का जो नियंत्रण हो वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, बल्कि समाज के नियंत्रण में हो। दैट मीन्स ये समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, और ये समाजवाद को जब बढ़ावा देना चाहते थे तभी जो है इन्होंने कहा कि एक दिन जो है पूंजीपति वर्ग भी संघर्ष करेंगे और श्रमिक वर्ग भी संघर्ष करेंगे, लेकिन उस संघर्ष में जीत श्रमिक वर्ग का होगा, श्रमिक वर्ग का होगा। और वैसा ही हुआ कि श्रमिक यानी कि एक दिन मजदूर का बेटा राजा बनेगा, और लेनिन जो कि मजदूर का बेटा है रूस का राजा बन रहा है। आपको जान करके कितना गहरा आश्चर्य हुआ होगा कि मजदूर का बेटा है और राजगद्दी पर बैठ रहा है, अब बिना किसी का खून बहाए हुए। यानी इसका वर्चस्व इतना बढ़ गया था लेनिन का, इसके विचारों से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि बस इसको राजगद्दी के पास जाने की देर थी। राजा जो रूस का था, जो कि तांडव मचाया था, सिर्फ और सिर्फ लेनिन को सुन करके, यानी लेनिन के बारे में सुन करके, लेनिन जो है आ रहा है गद्दी पर बैठने के लिए, वह फरार है, गद्दी छोड़ करके ही फरार है। तब जो है सभी लोग जो है मिल करके लेनिन को राजगद्दी पर बैठा करके रूस का राजा बना दिया। और ये कई वर्ष पहले कार्ल मार्क्स बोल करके गए थे कि एक दिन मजदूर का बेटा राजा बनेगा, बन रहा है। और ये चूंकि कार्ल मार्क्स, ये जो इन्होंने अपना विचार दिया, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को पढ़ करके लेनिन जो है बहुत ज्यादा प्रभावित था, और उसी से प्रभावित होकर के उसके अंदर ये हिम्मत आया, लोगों को एकजुट किया। और रूस में जब कभी भी कोई राजा गलत करता था, दैट मीन्स जार जो भी गलत करते थे उनके खिलाफ जो है लेनिन चुप नहीं बैठता था। मजदूरों को, गरीबों को, श्रमिकों को, सभी लोगों को साथ लेकर के, चूंकि अब यही देखिए ना, जो प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट में थे, पादरी थे, कुलीन थे, जिनको जो है विशेषाधिकार प्राप्त था, उनकी जनसंख्या कम थी।
और गरीबों की, मजदूरों की, श्रमिकों की इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। और इस बात को जो है लेनिन भली भांति जानता था, और तभी जो है लोगों को जो है उनके अंदर जो उत्साह भरा, उनका साथ समर्थन प्राप्त करके धीरे धीरे जो है क्रांति की शुरुआत कर दिया। और वही जो है रूसी क्रांति आप देखिएगा, तो चलेंगे उस पर भी चलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो एक बहुत बड़े चिंतक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। अब ये कहाँ इनका जन्म हुआ? जर्मनी में हुआ, बता रहे। जब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा जाता है तब आपको याद रखना है 1818 में पैदा हुए और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। 1883 में इनकी मृत्यु हुई। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया। और जब इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया तो इसी को कहा गया समाजवाद। यानी कि जब इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया तो क्या कहा गया कि ये जो है आधुनिक समाजवाद। क्या कहा गया? आधुनिक समाजवाद। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स दिए, और इन्होंने कहा कि जो संपत्ति होगा उस संपत्ति का नियंत्रण जो है, संपत्ति का नियंत्रण समाज के हित में होगा, यानी समाज के अंडर में होगा। संपत्ति का नियंत्रण जो होगा वह समाज के अंडर में होगा, यानी कि उस संपत्ति का नियंत्रण जो है समाज के हाथों में होना चाहिए। सभी लोगों के अधिकार उस पर होना चाहिए, डेट मीन्स सार्वजनिक अधिकार होना चाहिए। इसको बढ़ावा दिया कार्ल मार्क्स। इनकी जन्म की बात करें तो जन्म जो है इनका 5 मई 1818 में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 में। कहाँ? तो जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में एक ट्रियर नगर है, ट्रियर नगर के राइन प्रांत में हुआ। राइन प्रांत में हुआ, समझ गए? इनका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में ट्रियर नगर के राइन प्रांत में हुआ था। राइन प्रांत में हुआ था। कब? 5 मई 1818 को हुआ था। इनके पिताजी क्या थे भाई? मन में तो आता है ना कि इनके पिताजी क्या थे। इनके पिताजी जो थे हेनरिक, इनके पिताजी का नाम क्या था? हेनरिक एंगल्स करके नाम था। हेनरिक, इनके पिताजी जो थे हेनरिक्स थे, हेनरिक। और यह पेशे से वकील थे। ये कार्ल मार्क्स जो है यहूदी, इनका जन्म तो यहूदी परिवार में ही हुआ, लेकिन ये आगे चल करके ईसाई धर्म को अपना लिए। लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म को अपना लिया। यह यहूदी परिवार से ही थे कार्ल मार्क्स, लेकिन बाद में ये जो है ईसाई धर्म से संबंध मतलब ईसाई धर्म से जुड़ गए। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। समझ गए? तो बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 को। कहाँ? जर्मनी में ट्रियर नगर के राइन प्रांत में। पिता क्या थे? हेनरिक मार्क्स। पिता क्या थे? इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। पेशे से क्या थे? हेनरिक मार्क्स। और पेशे से वकील थे। क्या थे? पेशे से वकील थे। इनका जन्म जो है यहूदी परिवार में हुआ, लेकिन बाद में कार्ल मार्क्स ने ईसाई धर्म को अपना लिया। आवाज चल रहा है ना? बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। इन्होंने अपने बचपन के फ्रेंड यानी कि बचपन के दोस्त जिसका नाम था हेनी, जिनका नाम क्या था? हेनी से इन्होंने अपना शादी किया था। अपने बचपन के ही दोस्त हेनी से इन्होंने अपना शादी किया था। कौन? कार्ल मार्क्स। ये जो है सबसे ज्यादा प्रभावित थे, हीगेल के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हीगेल का विचार जो है इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया।
जब ये पेरिस में गए, जब कार्ल मार्क्स पेरिस में गए तो इनकी मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंगेल्स से हो जाता है। फ्रेडरिक वो भी चिंतक ही थे, विचारक ही थे। फ्रेडरिक एंगेल्स से हो जाता है, फ्रेडरिक एंगेल्स से हो जाता है। इन्होंने फ्रेडरिक एंगेल्स से जाकर के मिला और ये फ्रेडरिक एंगेल्स इनके दोस्त हो गए। क्या बन गए? दोस्त बन गए, ठीक है। और इसी फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर के कार्ल मार्क्स ने 1867 में एक पुस्तक को जारी की। 1848 में समाजवाद चलिए देखिए, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को। कहाँ? जर्मनी में ट्रियर नगर के राइन प्रांत में। पिताजी जो थे हेनरिक मार्क्स, जो कि पेशे से वकील थे, और कार्ल मार्क्स जो थे यहूदी परिवार में ही जन्म लिए, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। कार्ल मार्क्स अपने बचपन के दोस्त जिनका नाम था हेनी से ही शादी किए। ये जो है कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा जो है हीगेल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बाद में जब कार्ल मार्क्स पेरिस गए तो पेरिस में जो है फ्रेडरिक एंगेल्स से जाकर के मिले, जो इनके अच्छे मित्र हो गए, और इन्होंने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ ही मिलकर के 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जो कि आधुनिक समाजवाद का जनक कहलाया। जो क्या कहलाया? आधुनिक समाजवाद का जनक कहलाया, घोषणा पत्र, ठीक है। 1848 में जारी किया साम्यवादी घोषणा पत्र। किनके साथ मिलकर के? तो फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1867 में कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने कब किया? तो 1867 में किया, और इसी दास कैपिटल को पढ़ करके लेनिन प्रभावित था। वह दास कैपिटल पुस्तक को ऐसे पढ़ता था जैसे आज के समय में लोग रामायण को, गीता को, कुरान को, यानी कि अपने धार्मिक जो किताब होते हैं वैसे पढ़ते हैं ना कि एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से दोबारा से, तो वैसे ही दास कैपिटल को पढ़ रहा है कौन? लेनिन पढ़ रहा है, जिसको जो है कार्ल मार्क्स ने 1867 में प्रकाशित किया था। तो ये थे कार्ल मार्क्स के कुछ जीवन के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब यहाँ से आगे अब इनके विशेष रूप से जो है इनके सिद्धांत के बारे में फिर यहाँ से आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को जो है डेली सुबह में 6 बजे जुड़ जाना है, और हम लोग जो है डेली सुबह में 6 बजे जुड़ेंगे, और अच्छे तरीके से जुड़ करके आप तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं कल के अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।